अगर आपको ये बोला जाए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करने से पहले आपको 3 चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, तो वो कौन-सी 3 ऐसी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको अगर आपने पकड़े रखा तो आपकी लाइफ़ में नेगेटिव सिचुएशन अट्रैक्ट्स होंगी और दूसरी वजह से आप कुछ भी चीज़ें अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। तो ऐसी कौन-सी वो 3 चीज़ें हैं जो आपको इमीडिएटली राइट नाउ छोड़ना पड़ेगा अगर आप कोई विश मैनिफेस्ट कर रहे हो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले 4 तारीख से लेके 9 तारीख तक आपको ₹200 में पर्सनल सेशन मिल रहा है 30 मिनट के लिए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है सिर्फ आज से लेके 9 तारीख तक। तो वो सबसे पहली चीज़ है जिसको आपको अभी इसी वक्त इमीडिएटली छोड़ना है, वो है कंप्लेन करना। कंप्लेन पैसे नहीं है, कंप्लेन खाना अच्छा नहीं है, कंप्लेन उसने मुझे टाइम नहीं दिया, कंप्लेन मैं अच्छी नहीं दिखती, मेरा वेट ज़्यादा है, मेरी हाइट कम है, ब्ला ब्ला ब्ला, वो मुझसे ज़्यादा सक्सेसफुल है, मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ। दुनिया भर की जितनी भी कंप्लेन अगर आप करोगे तो आप सिर्फ़ और सिर्फ़ कंप्लेंट्स ही आकर्षित करोगे। इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मैनिफेस्टेशन का सबसे पहला रूल है स्टॉप कंप्लेनिंग, और दूसरा रूल इसी के साथ चलता है जो कि है स्टॉप कंपेयरिंग। स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अदर। वो सक्सेस हो गई है, उसको उसका ड्रीम लाइफ पार्टनर मिल गया, उसकी लाइफ कितनी अच्छी चल रही है, उसने इंटरव्यू क्लियर कर लिया, उसने गवर्नमेंट जॉब क्लियर कर लिया। आपको उससे क्या करना? जो उसकी किस्मत में है वो ख़ज़ाना उसको मिल रहा है, आपकी किस्मत से चुराया हुआ या उसको दान में नहीं दिया जा रहा है। आपके पास आपका लक है, वो आपका ही है। इसलिए खुद को किसी और के साथ कंपेयर करना बंद करो। पहला रूल है स्टॉप कंप्लेनिंग एंड कंपेयरिंग योरसेल्फ। दूसरी चीज़ जो आपको छोड़नी है वो ये है ओवरथिंकिंग की आदत। ओवरथिंकिंग की आदत, बेफ़िज़ूल के थॉट्स, जो चीज़ आप क्रिएट नहीं करना चाहते हो वो चीज़ अगर आप सोच रहे हो तो वो चीज़ इतनी जल्दी मैनिफेस्ट होकर आपकी लाइफ में आएगी ना, जितना तो पॉजिटिविटी जल्दी मैनिफेस्ट नहीं होती है। कई बार आपने नोटिस किया होगा कि नेगेटिव थॉट बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होते हैं क्योंकि आप उसमें अपनी पूरी एनर्जी लगा देते हो। और बेफ़िज़ूल की ओवरथिंकिंग करना, वो मेरे बारे में क्या सोच रही है, मैं ऐसे कपड़े पहनूँगी तो कैसी दिखूँगी, मैं इतना मेकअप कर लूँगी तो क्या दिखूँगी, मैं इतनी सिंपल हूँ लोग क्या बोलेंगे। आपको क्या करना, आपको क्या करना, कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। और सबसे पहली चीज़, जब आप ओवरथिंक करोगे और खुद के बारे में ही सेल्फ नेगेटिव चीज़ें सोचोगे तो वही इम्पैक्ट लोगों पे पड़ेगा और वही वाइब्स आप अट्रैक्ट करोगे। इसलिए मेरा टेक्निक किया करो, खुद से लव किया करो। ओवर थिंकिंग से बचने का बेस्ट तरीका है, मैं जो हूँ बहुत 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 अच्छी हूँ, आई एम यूनिवर्स फेवरेट चाइल्ड। सेकेंड रूल क्या है? ओवर थिंक नहीं करना है। क्योंकि जब आप ओवरथिंक करोगे तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि कब आपकी ये छोटी छोटी लाइंस जो आप बेफिजूल में सोच रहे हो नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी लाइफ में ले आएंगी। मैं एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाऊंगा, मुझसे पेपर नहीं बनेगा, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। 1 मिनट की, 1 सेकंड की ओवरथिंकिंग की थॉट आपकी लाइफ को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकती है और आपकी ग्रोथ को वहीं रोक सकती है। इसलिए फ़र्स्ट रूल ध्यान रखना, नेवर कंपेयर योरसेल्फ, स्टॉप कंप्लेनिंग। सेकंड रूल है कभी भी ओवरथिंक नहीं करना है। हद से ज़्यादा ओवरथिंक बेफिज़ूल की बातों पे बिल्कुल भी मत करना। अब चलते हैं फाइनल वो चीज़ जो आपको तो छोड़नी ही पड़ेगी अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी शुरू कर रहे हो और अगर आप मैनिफेस्टेशन का रूल चाहते हो, वो है रिज़ल्ट की टेंशन। मैंने इतने दिन से टेक्निक कर ली है, मुझे रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, 21 डेज़ हो गए रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, इतनी मेथड कर ली रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। जब आप रिज़ल्ट को लेट गो करोगे तभी जाके रिज़ल्ट आपके पास मैनिफेस्ट होके आएगा। तो आई होप 3 रूल आप अपनी लाइफ में डेफ़िनेटली फ़ॉलो करोगे।